साधु यादव को गोपालगंज में जितना वोट मिला, अगर उतना वोट आरजेडी को मिल जाता तो आज परिस्थिति कुछ और होती। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो साधु यादव जो एक वक्त लालू यादव के अगल बगल दिखते थे, और वो साधु यादव जिनके लिए कहा जाता था कि पटना से आरजेडी की सत्ता वही चलाते थे, आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि वो साधु यादव तेजस्वी यादव को हराने में लग गए हैं। आप समझिएगा इस बात को। असदुद्दीन ओवैसी के लिए सब कोई लिख और बोल रहा है, लेकिन देखिए असदुद्दीन ओवैसी तो चुनाव सीमांचल में भी लड़े थे, कई सीटें भी जीत गए थे, लेकिन साधु यादव पर बात करनी बहुत जरूरी है। वो साधु यादव जिसको तेजस्वी यादव मना नहीं पाए, या वो साधु यादव जो कहते हैं कि गोपालगंज हमारा है, और 12 बजे रात को जब किसी को तकलीफ होती है तब तेजस्वी यादव का दरवाजा नहीं खुलता है, अपितु साधु यादव गोपालगंज के लोगों को मदद करते हैं। आप समझ लीजिए 8,000 साढ़े 8,000 वोट जो साधु यादव को मिला वो बिल्कुल मुसलमान और यादवों का वोट था। लेकिन क्या साधु यादव को जो वोट मिला अगर वो आरजेडी को मिल जाता तो गोपालगंज की सीट भी आरजेडी निकाल लेती। जो तेजस्वी यादव कल मीडिया वालों के सामने आकर कह रहे थे कि हमने जो प्रयोग गोपालगंज में किया वो लमसम सफल रहा, तो तेजस्वी यादव ये कल बोल रहे होते अगर साधु यादव उनके साथ होते कि जो प्रयोग हमने गोपालगंज में किया वो सफल हो गया। ये लमसम शब्द आखिर तेजस्वी यादव और आरजेडी का परिवार क्यों नहीं हटा पाया, ये सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब हम ढूंढेंगे इस वीडियो में। आप समझिए लालू प्रसाद यादव की कई तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं जब साधु यादव पीछे उनके हाथ बांधे हुए खड़े रहते थे। पटना के लोग जब किस्सा सुनाते हैं तो कहते हैं कि साधु यादव एक तरीके से पटना पर रूल कर रहे थे। जितनी प्रशासनिक जानकारी एक वक्त साधु यादव को हो गई थी, आज भी है, वो शायद कई नेताओं को नहीं होगी। लेकिन आखिर साधु यादव को तेजस्वी यादव मैनेज क्यों नहीं कर पाए? साधु यादव इस बात का दंभ 2015 में भरे थे कि हम जीतेंगे, 2020 में भरे कि हम जीतेंगे, और उसके बाद जब 2022 में उपचुनाव होता है तो साधु यादव आरजेडी के प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े होते हैं। और जब साधु यादव चुनाव प्रचार में घूम रहे थे, हमको एकदम साफ साफ याद है, वो कह रहे थे कि देखिए मुकाबला तो मेरे और भाजपा में है, आरजेडी मुकाबले में नहीं है। साधु यादव के ये कहने के पीछे का लॉजिक भी था। 2015 में 70,000 से ज्यादा वोट लाने वाले साधु यादव, 2020 में दूसरे नंबर पर रहने वाले साधु यादव, और 2022 में एआईएमआईएम से भी कम वोट लाने वाले साधु यादव। लेकिन अगर आप जीत और हार का मार्जिन गोपालगंज में जानते हैं तो वो महज 2,000 वोटों का था, और साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव को 8,500 के आसपास वोट आ गए। और सबसे बड़ा सवाल ये हो गया कि आखिर मामा ने अपने भगीना को चुनाव क्यों हरवा दिया? क्या मामा इस बात को लेकर नाराज हैं कि आरजेडी से उनको दरकिनार कर दिया गया? क्या अगर मामा तेजस्वी यादव के साथ होते तो आज गोपालगंज की सीट तेजस्वी यादव के खाते में चली गई होती? जो भाजपा इस बात पर दंभ भर रही है कि देखिए हमने भाजपा का जो गोपालगंज का गढ़ था वो तो हमने बचा ही लिया, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत मोकामा में लमसम 15% बढ़ गया है, वो भी अकेले अपने दम पर। तो क्या साधु यादव अगर तेजस्वी यादव के साथ होते तो भाजपा को यह कहने का मौका ही नहीं मिलता? ये सारे सवाल हैं जो बिहार की राजनीति में कल शाम से ही घूम रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 12,212 वोट मिलते हैं, साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव को मिलते हैं 8,500 वोट। अगर दोनों वोटों को मिला दिया जाए तो लमसम 20,500 वोट ओवैसी और साधु यादव जी की पत्नी ने काट लिए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये 20,000 वोट तेजस्वी यादव को मिलने वाले थे, और अगर ये दोनों गोपालगंज के चुनावी अखाड़े में नहीं उतरते तो तेजस्वी यादव की पार्टी जीत जाती? क्या तेजस्वी यादव को ये बोलने का मौका मिलने वाला था कि देखिए बिहार के लोगों ने हमको अपना लिया, लेकिन किसी अपने ने ही ऐसा धोखा दिया कि तेजस्वी यादव कुछ बोल नहीं पाए? ये सवाल है, और ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि 24 और 25 का चुनाव मुंह पर खड़ा है। अगर तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि वो अपनी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बनाए, सीट के मुकाबले में सबसे बड़ी पार्टी बनकर वो हमेशा यहां पर स्थापित रहे, तो सवाल यह है कि आखिर वो ये सब मैनेज क्यों नहीं कर रहे हैं? बात सिर्फ साधु यादव की नहीं है, बात एमएलसी चुनाव में अगर आप चले जाइएगा तो कई ऐसे लोग थे जहां आरजेडी को हराने के लिए उनके अपने बागी हो गए थे।
तो क्या तेजस्वी यादव मैनेजमेंट सही से नहीं कर पा रहे हैं? मैनेजमेंट सही से नहीं करने का मतलब यह है कि बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं, 40 लोकसभा की सीटें हैं और 24 और 25 में जब चुनाव होगा तब तेजस्वी यादव की अग्नि परीक्षा होगी कि कैसे मैनेजमेंट वो करते हैं। साधु यादव का 8,500 वोट अगर तेजस्वी यादव के मोहन गुप्ता को मिला होता तो आज गोपालगंज में कमल नहीं खिला होता बल्कि लालटेन जल रहा होता। और 2000 महज 2000 वोटों के अंतर से अगर भाजपा जीतती है तो क्या तेजस्वी यादव को साधु यादव को मैनेज करने का प्रयास नहीं करना चाहिए था? साधु यादव ने कहा कि हम बहुत विकास किए हैं। यह बात सच है, यह बात झूठ है, इस पर बहस ना करते हुए हमें यह सोचना चाहिए कि तेजस्वी यादव ने आखिर अपने मामा को समझाने का प्रयास क्यों नहीं किया? तेजस्वी यादव ने इस बात की कोशिश क्यों नहीं की कि साधु यादव को अपने रिमांड में रखा जाए, उनको समझाया जाए, बुझाया जाए, आखिर मामा है। और इसके बाद अगर वो नहीं मानते तब कुछ और बात होती, लेकिन खबरें यह है कि तेजस्वी यादव ने साधु जी से बात करने का प्रयास तक नहीं किया था। और आज नतीजा सबके सामने है। मोकामा तो देखिए अनंत सिंह छोटे सरकार के नाम पर चुनाव जीतना जाने वाला था, वो लोग जीत भी गए, लेकिन देखिए गोपालगंज में जो कड़ा मुकाबला मोहन गुप्ता ने कुसुम देवी जी को दिया था वो वाकई में ऐतिहासिक है। वो गोपालगंज जहां पर जीत का मार्जिन 30,000, 35,000, 25,000, 40,000 के आसपास रहता था, वो जीत का मार्जिन 1700, 1800, 2000, 2100 तक आ गया। और ये बात सोचने वाली है कि आखिर आरजेडी से कहां गलती हुई? आखिर आरजेडी ने क्या कैंपेनिंग में ढिलाई की थी? क्या आरजेडी के अंदर भीतर घात हो गया था? क्या आरजेडी के मुसलमान गोपालगंज के नेता रियाजुल हक राजू ने कोई खेल कर दिया था? या फिर इन सब लोगों ने अच्छा काम किया और साधु यादव ने अकेले खेल खराब कर दिया? असदुद्दीन ओवैसी के लिए लोग लिख रहे हैं कि तेजस्वी यादव के बस में ओवैसी तो नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव के बस में गोपालगंज से साधु यादव थे। तेजस्वी यादव साधु यादव से बात कर सकते थे, लेकिन गोपालगंज की हार का जब विश्लेषण आरजेडी अपनी पार्टी के भीतर करेगी तब इस बात का जिक्र जरूर आएगा कि साधु यादव को मिले वो 8,500 वोट तेजस्वी यादव के हार के कारण बन गए। बाकी देखिए भाजपा और आरजेडी वाले अपना अपना जो कोर कमेटी का बैठक होता है वो करके इस बात पर निर्णय ले रहे हैं कि आखिर गलती कहां हुई। लेकिन असलियत यह है कि दोनों सीटों पर लालटेन जल जाता, लेकिन तेजस्वी यादव का शायद मैनेजमेंट थोड़ा सा कम था कि तेजस्वी यादव ध्यान नहीं दे पाए, उन वोटों पर नहीं जा पाए जहां पर उनको समझना चाहिए था कि इन वोटों से हम हार सकते हैं। बाकी देखिए कुर्नी में भी चुनाव होने वाला है, 24 और 25 का भी मुंह पे खड़ा है, लेकिन तेजस्वी यादव का जो नेतृत्व है उसका विश्लेषण बहुत जरूरी है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही खबरों के साथ। आप जनता नेक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।